प्यारे बच्चों सुप्रभात। आज हम 9th क्लास में गद्यखंड में जो फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है दो बैलों की कथा उसको पढ़ेंगे। हमने पढ़ा था कि हीरा और मोती दोनों ही पक्के मित्र थे और एक बार उसके मालिक झूरी ने दोनों बैलों को अपने ससुराल भेज दिया। रास्ते में झूरी के साले को अपने उन दोनों बैलों को ले जाते हुए काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन जब वे उस नए स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने नांद में मुंह तक नहीं लगाया और रात को दोनों ने काफ़ी हिम्मत करके मेहनत करके अपनी रस्सियां तोड़ ली और वापस अपने मालिक के घर आ गए। जब वे अपने मालिक के घर आए तो वहाँ उनकी काफ़ी तारीफ हुई। इससे आगे हम आज पढ़ेंगे कि उसके बाद क्या हुआ। इसके बाद जब दोनों बैल झूरी के पास आ जाते हैं और लड़के उनका स्वागत करते हैं तो उसमें से एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास नहीं होंगे, क्योंकि कैसे बैल थे वो जो नए मालिक के पास से अपने असली मालिक के पास से आ जाते हैं। दूसरे ने समर्थन किया, पहले वाले बच्चे का दूसरे ने समर्थन करते हुए कहा, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। इतनी दूर से क्योंकि जो झूरी था उसने अपनी ससुराल अपने बैलों को भेजा था, तो वे बच्चे कहते कि देखो कितनी दूर से वे दोनों बच्चे आ गए हैं। तीसरा बोला, यानी तीसरा लड़का कहता है, बैल नहीं है, वे इस जन्म के आदमी है, क्योंकि ऐसा शायद पशुओं से नहीं संभव होता, लेकिन आदमी ऐसा कर लेते हैं, इसलिए तीसरा लड़का कहता है कि शायद ये इस जन्म में के आदमी हैं। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस नहीं हुआ। प्रतिवाद होता है विरोध करना। किस बात का? जो ये तीसरे लड़के ने बोली कि शायद ये इस जन्म के आदमी हैं। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा। झूरी की पत्नी ने जब अपने उन दोनों बैलों को अपने दरवाजे पर देखा तो जल उठी, गुस्सा आया। क्यों आया? क्योंकि वो उसके मायके से आए थे। बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं, एक दिन वहां काम न किया, भाग खड़े हुए। तो जो झूरी की पत्नी है वह काफी गुस्सा करती है कि देखो कितने नमक हराम बैल हैं कि एक दिन भी वे वहां काम नहीं कर पाए। झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप होता है कटाक्ष करना, यानी कि जैसे हम टोंट करते हैं, यह नहीं सुन पाया। नमक हराम क्यों है? चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते? तो वह कहता कि नमक हराम नहीं है, शायद उन्होंने इनको चारा नहीं दिया, इसलिए शायद ये यहाँ पर वापस आ गए। स्त्री ने रोब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। जैसे आम बात है, ये परिवार में होता है, मतलब पति पत्नी की ऐसी बातें होती हैं, तो वही उन दोनों के बीच में हो रहा है। वह कहता है कि स्त्री ने जब रोब के साथ कहा कि हाँ तुम ही बैलों को खिलाना जानते हो, बाकी तो पानी पिलाकर ही अपने पशुओं को रखते हैं। झूरी ने फिर अपनी पत्नी को चिढ़ाते हुए कहा, चारा मिलता तो क्यों भागते? अगर इनको वहां पर चारा मिलता तो वे ये वहां से क्यों भाग आते? स्त्री चिढ़ी, मतलब गुस्सा आया, भागे इसलिए कि वे तुम लोग जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं। देखो चैप्टर के स्टार्टिंग में क्या आया था कि जो झूरी था अपने बैलों को काफी प्रेम करता था। जब वे वापस आए तब भी इनको गले लगाया, चूमा। तो उसकी पत्नी कहती कि वहां के यानी मेरे मायके में जो लोग हैं वे तुम जैसे पागल लोगों की तरह बैलों को सहलाते नहीं, खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते भी हैं। मतलब अगर उनको चारा खिलाते हैं तो काम भी बहुत ज्यादा लेते हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर, भाग निकले, लेकिन ये तो दोनों कामचोर हैं इसलिए वहां से भाग आए। अब देखो कहां से खली और चोकर मिलता है। तो उसकी जो झूरी है उसकी पत्नी काफी गुस्सा करेगी। वह कहती है कि अब देखती हूँ इनको खली और चोकर, यानी घास से अलग जो हम पशुओं को देते हैं ये वो है कि अब देखती हूँ कि इनको खली और चोकर कहाँ से मिलता है। सूखे भूसे के सिवा कुछ नहीं दूंगी, चाहे मर जाएं। तो वह कहती है कि इनको सिर्फ चारे में सूखा भूसा ही मिलेगा, इससे अतिरिक्त और कुछ नहीं मिलेगा, खाए चाहे मरे। मतलब ये सूखा भूसा खाए या ना खाए तो चाहे बेशक से मर जाए। वही हुआ। मजूर को कड़ी ताकीद कर दी गई कि बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए। मजूर यानी कि जो उनके यहाँ काम करता था, कड़ी ताकीद हो तो ऑर्डर देना, उसको कड़ा ऑर्डर दे दिया गया कि बैलों को खाली सूखा भूसा ही दिया जाएगा। बैलों ने नांद में मुंह डाला तो फीका फीका। नांद में जब उन बैलों ने चारा खाने के लिए अपना मुंह डाला तो उनको सब फीका फीका सा लगा। क्यों लगा? क्योंकि जब इससे पहले वो अपने नांद में वहां झूरी के घर चारा खाते थे तो उनको खली भूसा चोकर सब कुछ मिलता था, लेकिन आज क्या था? आज उनको मात्र सूखा भूसा मिला। न कोई चिकनाहट न कोई रस, मतलब न चिकनाहट न कोई रस, मतलब कि जो चारे से अलग उनको कुछ भी नहीं वहां मिला। क्या खाए? आशा भरी आंखों से द्वार की तरफ ताकने लगे। जैसे
आपके पास जो पशु हैं, आपके पशु भी ऐसे ही करते होंगे, जो उनको डेली रूटीन में चारा मिलता, अगर उनको वो चारा नहीं मिले तो वो आपकी तरफ ही देखते रहते हैं, घर के दरवाजे की तरफ, जहां से कोई व्यक्ति आ सकता है उसकी तरफ ही देखते रहते हैं। ऐसे ही वे हीरा और मोती दोनों बैल कर रहे थे। झूरी ने मजदूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता बे। तो झूरी अपने मजदूर से, जो यानी जो उन बैलों को दाना चारा वगैरह डालता था, उससे कहा कि तुम इनको थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता। मालकिन मुझे मार ही डालेगी। तो वह नौकर क्या कहता है कि जो मजदूर था कि मेरी मालकिन मुझे मार देगी। चुरा कर डाला। तो झूरी क्या कहता है कि तुम अपनी पत्नी को, मेरी पत्नी को मतलब दिखाकर मत लेकर आना, तुम चुरा कर इनके सामने खलियो चोकर डाल दो। न दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे। तो वह कहता है कि नहीं मालिक, पीछे से तुम भी अपनी पत्नी की ही मानोगे। तो यहाँ तक आपको चैप्टर रीड करना है। जब तक आपको समझ नहीं आता है, मतलब 2 से 3 बार आपको इस चैप्टर को रीड करना है। प्यारे बच्चों, देखा आपने कि किस तरह से दोनों बैल कितनी खुशी खुशी अपने मालिक के पास आते हैं, लेकिन झूरी की पत्नी उन दोनों बैलों को देखकर काफी गुस्सा करती है। और ये स्वाभाविक भी है, हमारे यहाँ भी ऐसे ही होता है कि अगर कोई अपनी पत्नी को उसके मायके से के संबंध में कुछ कहता है तो कोई भी नहीं सुनता। ऐसे ही झूरी की पत्नी को भी काफी गुस्सा आया जब उन बैलों को उसने वापस देखा। उसने कहा कि ये तो नमक हराम है, कामचोर हैं, और सजा के तौर पर उनको कहा गया, सजा के तौर पर जो नौकर था उसको कड़ी ताकीद कर दी गई, ऑर्डर दे दिया गया कि आज दोनों बैलों को मात्र सूखा भूसा ही देना है। तो आज का आपका गृह कार्य है कि आपको चैप्टर रीड करना है, बहुत अच्छे से स्टेप बाय स्टेप इस स्टोरी को समझना है। धन्यवाद।